जो कल मैंने आपको पाठमाला में पाठ 1 कविता अगर ये पल जाते यहीं ठहर उसके प्रश्नों के उत्तर और यह मिलान करो, यह दोनों मैंने कल आपको करवाए थे। आज मैं आपको भाषा ज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो मैं आज आपको यह बता रही हूँ कि यहाँ पर जो शब्द दिया है, शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वे शब्द अनेकार्थी होते हैं। यहाँ पर जो शब्द आपको दिया गया है उसके कई अधिक अर्थ निकलते हैं, जिनको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। आगे आप यह विशेष शब्दों को व्याकरण पाठमाला में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज मैं आपको पाठ 1 में भाषा ज्ञान में कुछ शब्द बताने जा रही हूँ, जैसे कि बरसाती। बरसाती, इसके 2 अर्थ होते हैं। शब्द तो एक ही है लेकिन इनके अर्थ अनेक होते हैं। एक तो उसका अर्थ होता है बारिश से बचने के लिए पहनी जाने वाली, यानी कि उसे हम रेनकोट कहते हैं, जिसे हिंदी में बरसाती कहते हैं, जो हम बारिश से बचने के लिए पहनते हैं। और दूसरा जो बरसाती का अर्थ होता है वह बारिश से संबंधित, यानी कि एक उदाहरण के तौर पर जिसे हम कहते हैं बरसाती दिन, जैसे बारिश से संबंधित होता है वह अर्थ। यानी यहाँ पे शब्द तो एक ही है बरसाती, लेकिन इन दोनों वाक्य के द्वारा आपको यह समझ में आता है कि इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यानी कि शब्द एक, अर्थ अनेक, उसे बोलते हैं अनेकार्थी। अभी मैं आपको ऐसे दूसरे शब्द बताने जा रही हूँ। अब आप इनके 2-2 अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाए। क, मगर। यहाँ पर शब्द लिखा है मगर, तो एक तो उसका अर्थ होता है मगरमच्छ, जो कि पानी में रहने वाला एक जीव है। दूसरा उसका अर्थ होता है परंतु। अब मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य बता रही हूँ जिनके द्वारा आपको उसके दोनों अलग अलग अर्थ के बारे में पता चल जाएगा। मगर यानी कि मगरमच्छ। इस तालाब में बहुत मगरमच्छ रहते हैं। तो यह वाक्य से आपको यह पता चलता है कि यहाँ पर मगर का अर्थ है मगरमच्छ। अब मैं आपको दूसरा वाक्य बताती हूँ। कल मुझे बाहर जाना था मगर बारिश के कारण जा न सकी। तो इस वाक्य के आधार पर आपको यह समझ में आता है कि इसका अर्थ होता है परंतु, कि कल मुझे बाहर जाना था मगर यानी कि परंतु बारिश के कारण जा न सकी। तो शब्द यहाँ पर एक ही है मगर, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं और इन्हीं दोनों अलग अर्थ से यहाँ पर 2 अलग अलग वाक्य बनाए हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं ख, पर। अब इसका एक अर्थ होता है पंख। पर का एक अर्थ होता है पंख और दूसरा अर्थ होता है ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शब्द तो एक ही है पर, लेकिन उसके अर्थ अनेक है। एक तो होता है पंख, दूसरा होता है ऊपर। अब मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर से उसका अर्थ होता है
पंख। अब मैं आपको दूसरा वाक्य बताती हूँ। मेज पर किताब रखी है। अब यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ पर से होता है ऊपर। इन दोनों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द एक है, पर। ग, आम। आम यानी कि साधारण। उसका एक अर्थ होता है साधारण और दूसरा अर्थ होता है एक फल। अब मैं आपको उस वाक्य के बारे में बता रही हूँ। कार खरीदना आजकल आम बात है। तो यहाँ पर आम से मतलब होता है कि साधारण। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाक्य मैं आपको बता रही हूँ। आम फलों का राजा है। यहाँ पर आम का अर्थ होता है एक फल। अभी आप जान चुके होंगे कि यहाँ पर शब्द एक है, आम, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक तो है साधारण, दूसरा है एक फल। मैंने आज यहाँ पर आपको अनेक अर्थी शब्द के बारे में बताया है और अन्य शब्द आप आपके व्याकरण की टेक्स्ट बुक में जानेंगे। प्रश्न 2, आओ तुकबंदी करें। यहाँ पे आपको तुकबंदी शब्द लिखना है। जैसे ठहर, पहर, पहर, नहर, नहर, शहर, छहर। तो यहाँ पर ये जो तुकबंदी शब्द है, यह आपको टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं। अभी मैं आपको यह बता रही हूँ। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि यहाँ जो एक शब्द दिया गया है उनके सामने 3 और शब्द लिखे हैं, लेकिन आपको जो इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ। मेघ। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द बादल, यह सही है। जलदर, यह भी सही है। जल्दी, यह उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको जो यह पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला लगाना है। ख, नदी। नदी मतलब तटीनी। नदी का पर्यायवाची शब्द तटीनी भी होता है। दूसरा है सरिता। सरिता भी होता है, पर यहाँ पर है झरना। तो यह झरना नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला लगाना है। ग, नाव। नाव का मतलब होता है नैया, नौका। तो नैया और नौका यह दोनों नाव के पर्यायवाची शब्द है। तीसरा है जलाशय। तो यह जलाशय जो है वह नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको इस पर गोला लगाना है जो उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। घ, दूध। उसका पर्यायवाची होता है दुग्ध और क्षीर। दूध को हम दुग्ध भी कह सकते हैं, क्षीर भी कह सकते हैं। तो यह दोनों दूध के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा शब्द है जो है नीर,
यह जो शब्द है वह दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको इस पर गोला लगाना है। तो यह आपका आज का काम है। अब मैं आपको प्रश्न 4 बताने जा रही हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको वाक्य दिया गया है, इस वाक्य के लिए आपको एक ही शब्द में लिखना है। एक उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे कि क। जो जीता न जा सके उसे एक शब्द में हम कह सकते हैं अजेय। ख। जो मीठा बोलता हो, यानी कि जिनकी बोली मीठी हो, जो मधुर बोलता है, ऐसे मीठा बोलने वाले को एक शब्द में हम कहेंगे मृदुभाषी। ग। जिसमें रस न हो, उसे एक शब्द में हम कहेंगे नीरस। जिसे पाना कठिन हो, यानी कि जिन्हें पाना मुश्किल हो, उसे कहेंगे दुर्लभ। जो बात कही न गई हो, उसे कहेंगे अनकही। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ जितने भी वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जिसमें रस न हो, नीरस। जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। जो बात कही न गई हो, अनकही। बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 1 का भाषा ज्ञान के बारे में जानकारी दी, जिनमें मैंने आपको अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी दी। पेज नंबर 12 और 13 पर है। धन्यवाद।